मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो कि एक कार से दूसरे शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। उस फैमिली में से एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बेटी होती हैं, जिसमें उस हस्बैंड का नाम जेरी लेन होता है जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। तभी कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक हैवी ट्रैफिक में फंस जाती है। जेरी इतने बड़े ट्रैफिक का रीजन जानने के लिए कार से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि जॉम्बीज का पूरा झुंड उस ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके कारण वहाँ बहुत अफरा तफरी भी मच जाती है। जॉम्बीज कुछ लोगों को पकड़कर उनको काट रहे होते हैं या उनको पकड़कर उनका मांस खा रहे होते हैं। तभी जेरी इन सब में से एक बात को नोटिस करता है कि एक नॉर्मल इंसान को जॉम्बी में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता है। फिर वो किसी तरह अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में जेरी को उसके एक CIA फ्रेंड का कॉल आता है, जिसमें जेरी उससे अपने फैमिली को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की मांग करता है। तब ये बात सुनकर उसका दोस्त उससे एक जगह पे मिलने के लिए कहता है। जेरी अपने दोस्त के बताए हुए लोकेशन पे पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसके पहले वो एक सुपरमार्केट की ओर जाता है, जहाँ पर वो अपने सारी नेसेसरी आइटम्स को खरीदने के लिए रुक जाता है, जिसमें उसकी बेटी की अस्थमा की दवाइयाँ भी होती हैं। वहाँ से निकलने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी अब गायब हो चुकी है। तभी जेरी की वाइफ उसे एक सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाने की सजेशन देती है। जेरी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे वहाँ से पिकअप करने के लिए कहता है। उसका दोस्त जेरी को उस बिल्डिंग में सुबह तक रहने के लिए सजेशन देता है और सुबह होते ही वो उस बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचकर उन सभी को अपने हेलीकॉप्टर से पिकअप कर लेगा। अब जेरी के पास कोई और उपाय ना होने के कारण वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे बहुत सारे जॉम्बीज भी वहाँ पहुंच जाते हैं। जॉम्बीज से बचते बचते वो लोग बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाते हैं और तभी उनको पता चलता है कि उनकी एक बेटी वहाँ से गायब है। अब जेरी किसी तरह खुद को बचाकर अपनी बेटी को ढूंढ लेता है, जो कि एक दरवाजे की ओर देख रही होती है। जेरी तुरंत ही उस दरवाजे को खटखटाता है, जिसमें से एक फैमिली उस दरवाजे को खोलती है। वो लोग तुरंत ही जेरी की फैमिली को अंदर आने के लिए कहते हैं। जेरी वहीं पर एक रेडियो को चलाता है, जिसमें शहर की पूरी परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा होता है। रेडियो पे सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उस रूम में रहने वाली फैमिली को बताता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे खतरों का सामना पहले कर चुका हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें इस जगह पे ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। पर जेरी की इस बात को सुनकर वो फैमिली इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब सुबह होते ही जेरी अपनी पूरी फैमिली के साथ टेरेस की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में जहाँ वो फैमिली रहती थी, उसके दरवाजे के सामने बहुत सारे जॉम्बीज खड़े हुए होते हैं, जो कि कुछ ही देर में उस कमरे के अंदर घुसने वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर जेरी की फैमिली के पीछे भी अब बहुत सारे जॉम्बीज पड़ चुके होते हैं। जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर टेरेस पे पहुंचा देता है, लेकिन वो खुद एक जॉम्बी के हाथ में आ जाता है। अब जॉम्बी जेरी को काटने वाला होता है कि तभी एक लड़का जॉम्बी के पीछे गोली चला देता है और वो लड़का और कोई नहीं, उसी फैमिली का एक बच्चा होता है जिसके साथ जेरी की फैमिली रात में स्टे कर रही थी। लेकिन जॉम्बी के मरते वक्त उसका कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिससे जेरी को लगता है कि अब वो भी एक जॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए जेरी इस बिल्डिंग के टॉप पर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर वो जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो उस बिल्डिंग से कूद जाएगा और अपनी फैमिली की लाइफ बचा लेगा। 15-20 सेकंड होने के बाद भी वो जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जिससे वो चैन भरी सांस लेता है। फिर कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है, जिसमें जेरी की फैमिली और वो लड़का बैठकर एक शिप पर पहुंचते हैं, जिसमें जेरी की फैमिली जैसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी जेरी अपने वही दोस्त से मिलता है जो कि इस हेलीकॉप्टर को उनकी मदद के लिए भेजा था। जेरी का वही फ्रेंड उसे बताता है कि पूरी देश में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके कारण ट्रांसपोर्ट लाइन हो या कॉमर्शियल लाइन, उन सभी पर एक गहरा असर पड़ा है और साथ ही में हमारे प्रेसिडेंट की भी मृत्यु हो गई है। अभी वहीं जेरी को एक कमांडिंग ऑफिसर मिलते हैं, जो कि इस दुनिया पे चल रही सारी मुसीबतों की पूरी डिटेल बता रहे होते हैं। वो जेरी को बताते हैं कि इस वायरस का सबसे पहला सुराग उन्हें कोरिया से मिला था, लेकिन कम्युनिकेशन सिग्नल के खराब होने के कारण हम उनसे अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम इस वायरस की पूरी डिटेल जान नहीं पा रहे हैं। और इसी शिप पर मौजूद डॉक्टर फैज़बैच इस वायरस पे बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, और उन्हें अपनी रिसर्च को कम्प्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिटेल की जरूरत है, जो कि हमें कोरिया जाकर ही मिल पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारी एक पूरी टीम को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें डॉक्टर फैज़बैच भी मौजूद होंगे। इसकी मदद से तुम इस मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। पर जेरी उनको मना कर रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली को उसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और कमांडिंग ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि अगर वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनता है तो अभी के अभी वो अपने पूरी फैमिली के साथ इस शिप को छोड़ के चला जाए, क्योंकि इस शिप पर मौजूद कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रोल के लिए ही इस शिप पर है। जिसे सुनकर जेरी अब मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब जेरी अपनी पूरी टीम के साथ साउथ कोरिया पहुंचते हैं, लेकिन साउथ कोरिया पे लैंड होते ही वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे घबराकर डॉक्टर फैज़बैच प्लेन के अंदर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन प्लेन के अंदर घुसते वक्त उनका पैर एक जगह पर स्लिप कर जाता है और उनकी गोली उनके सीने पर चल जाती है। अब जेरी की पूरी टीम जॉम्बी से घिरे हुए होते हैं। जेरी किसी तरह उन सभी का सामना कर रहा होता है, पर तभी वहाँ की मिलिट्री आकर जेरी की पूरी टीम को बचा लेती है और वो उनको अपने साथ लेकर अपने कैंप पे ले जाते हैं। जेरी उन्हें अपने यहाँ आने का कारण बताता है, जिसको सुनकर उनका एक सोल्जर उन्हें एक रूम के ओर ले जाता है, जहाँ पर कई लोगों की लाश जली हुई होती है। सोल्जर उन्हें बताता है कि जो आदमी को तुम बंधा हुआ देख रहे हो वो पिछले 6 दिनों से गायब था
और जब वो मिला उसके मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा था और साथ ही में ये सब पर हमला कर उन्हें काट रहा था, जिसे देखकर लोगों ने इस पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई और इसकी बॉडी को एक कमरे में जाकर डाल दिया गया। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर इसे इन्वेस्टिगेट करने आए थे, लेकिन ये अचानक से डॉक्टर पर हमला कर उन्हें जॉम्बी बना देता है और जॉम्बी बनते ही डॉक्टर सब पर हमला करने लगते हैं। इसलिए लोग खुद को बचाने के लिए इन सभी को जला देते हैं, लेकिन इतना जलने के बाद भी इनके अंदर थोड़ी बहुत अभी भी जान है। पर ये सब बात सुनकर जेरी को अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। तभी जेरी एक सोल्जर को नोटिस करता है जो कि लंगड़ा कर चल रहा होता है। जेरी उससे ऐसे चलने का कारण पूछता है तो वो कहता है कि उसे थोड़ी गलती से चोट लग गई थी। अब आगे बढ़ने पर जेरी को एक प्रिजनर दिखता है जो कि जेरी को बताता है कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे जेरूसलम इसराइल जाना पड़ेगा, जहाँ पर अभी तक कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं है। ये बात सुनकर जेरी वहाँ जाने का डिसाइड करता है, पर जिस प्लेन से वो लोग आए थे वो वहाँ से बहुत दूर होता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ा एक सोल्जर उन सभी को साइकिल से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज यूजुअली ज्यादा साउंड को फॉलो करते हैं और साइकिल की मदद से वो लोग सेफली और कम वक्त में अपने प्लेन के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए और कोई चारा ना होने कारण जेरी अपनी टीम के साथ साइकिल से अपने प्लेन की तरफ बढ़ता है। तभी बीच रास्ते में जेरी की वाइफ उसे कॉल करती है, जिसके नॉइस के कारण सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे बच बचाते वो लोग अपने प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और किसी तरह प्लेन को स्टार्ट करके वो लोग इजराइल की तरफ बढ़ते हैं। अब जेरूसलम इजराइल पहुंचते ही जेरी देखता है कि वहाँ चारों ओर एक बड़ी सी इमारत खड़ी कर दी गई है, जिसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं होते, लेकिन बाहर की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाते। अब जेरी उसी जगह पर अंदर लैंड करता है। अब जेरी एक इंसान से मिलता है जिससे उसे कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलता। जेरी वहाँ से निकलकर एक बात को नोटिस करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ बहुत शोर शराबा मच रहा होता है। जेरी उन सभी को शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, पर जेरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। अब हम देखते हैं कि उन्हीं 4 दीवारों में से एक दीवार पर ज़ॉम्बी चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां से ज़्यादा शोर हो रहा था, और ऐसे करते करते कुछ ज़ॉम्बीज अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर रहने वाले लोगों पर हमला करने लगते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। लेकिन इन्हीं में जेरी एक बात को ऑब्जर्व करता है कि सारे ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को एकदम ही इग्नोर कर रहे थे, वो उन पर किसी तरह का हमला नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ की आर्मी कुछ अनइन्फेक्टेड लोगों को लेकर प्लेन में निकल जाते हैं, जिसमें जेरी भी शामिल होता है। जेरी प्लेन में पहुंचकर थोड़ी सी चैन की सांस लेता है कि तभी प्लेन के बैकवर्ड हिस्से में अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। तभी जेरी देखता है कि वहाँ भी कुछ लोग ज़ॉम्बी वायरस के शिकार हो चुके हैं। तभी जेरी सभी को सजेशन देता है कि सब लोग अपनी लगेज की मदद से एक ब्लॉक खड़ा कर लें, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ ना आ सकें। तभी उन्हीं पैसेंजर में से एक का लगेज गलती से नीचे गिर जाता है, जिसके साउंड से अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लगते हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर जेरी अपनी जेब से ग्रेनेड निकालकर उन पर फेंक देता है, जिसके कारण प्लेन बहुत बुरी तरह से क्रैश करता है। लेकिन इस क्रैश में जेरी और फीमेल ऑफिसर सैगन बच जाते हैं। अब वो किसी तरह WHO रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही जेरी तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब होश आते ही जेरी खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहीं खड़ा हुआ इंसान जेरी को बताता है कि वो पिछले 3 दिन से बेहोश है। तभी जेरी उससे कहता है कि तुरंत ही वो उसके फोन से UN ऑफिस पर कॉल करे, जिस पर कॉल करने से उन सभी को पता चल जाता है कि जेरी एक CIA ऑफिसर है, जिसको सुनकर वो लोग उसकी रस्सियों को खोल देते हैं और वो उससे यहाँ आने का कारण पूछते हैं, जिस पर जेरी उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन हासिल करने आया है। जिसको सुनकर वहाँ पर बैठी लेडी रिसर्चर बताती है कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है, लेकिन जेरी उन्हें बताता है कि उन्हें किसी तरह की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हमें किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया की जरूरत है, जिसे हम अपने अंदर इंजेक्ट करके भी क्योर कर सकें, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी ज़ॉम्बीज को देखा है वो सिर्फ हेल्दी लोगों पर ही अटैक कर रहे होते हैं, वो अनहेल्दी लोगों को एकदम ही इग्नोर कर रहे होते हैं। इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े डॉक्टर उससे कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जिसको प्रूव करने के लिए जेरी उन्हें पूछता है कि क्या यहाँ किसी तरह का वायरस या बैक्टीरिया है, जिसको सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि सारे तरह के वायरस और बैक्टीरिया इस बिल्डिंग के सेक्शन B में रखे हुए हैं, पर वहाँ अभी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। लेकिन जेरी खुद को प्रूव करने के लिए अपने साथ 2 लोगों को लेके जाता है, जिससे वो वहाँ से वैक्सीन उठा सके। पहले तो वो लोग किसी ज़ॉम्बी के नजर में नहीं आते, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनसे थोड़ी बहुत आवाज हो जाती है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं, जिसे देख कर सैगन अपने रिवॉल्वर से उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देती है, जिसके साउंड से अट्रैक्ट होकर सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए जेरी उन दोनों की जान बचाने के लिए एक दूसरा रास्ता चुनता है, जहाँ पर वो शोर मचाकर सारी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर जेरी के साथी के पीछे भी अभी भी ज़ॉम्बीज पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो लोग वापस किसी तरह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी सारे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन उस रूम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जेरी किसी तरह उस वैक्सीन के रूम के अंदर पहुंच जाता है। वैक्सीन को उठाकर
जाकर वहाँ से जेरी निकलने वाला होता है कि तभी वहाँ उस रूम के बाहर एक जॉम्बी खड़ा होता है। अब जेरी के पास कोई और उपाय ना होने के कारण वो अपने अंदर उस वैक्सीन को इंजेक्ट कर लेता है और वो उस रूम के दरवाजे को खोल देता है, जहाँ से वो जॉम्बी अंदर घुस जाता है और जेरी के जस्ट सामने जाके खड़ा हो जाता है, पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। अब जेरी सारी बैक्टीरिया और वायरस को लेकर उस रूम की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ पर उसके दोस्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज खड़े हुए होते हैं, इसलिए जेरी वहाँ पर एक सामान गिराकर सारे जॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन कोई भी जॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करते। इसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। वो डॉक्टर ऐसे ही वायरस और बैक्टीरिया का और निर्माण करने लगते हैं, जिसे हेल्दी पर्सन इनटेक करके वो अपनी जान जॉम्बीज से बचा सकते हैं। अब जेरी उन वैक्सीन को लेकर अपने परिवार से मिलने के लिए निकलता है।